गंगा दशहरा के दिन मां गंगा के पृथ्वी पर आगमन का दिन माना जाता है और मान्यता है कि गंगा नदी में स्नान करने से सभी के पाप धुल जाते हैं। हर हर गंगे, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको गंगा दशहरा की कथा सुनाऊंगी। कथा को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। एक बार महाराज सगर ने व्यापक यज्ञ किया। उस यज्ञ की रक्षा का भार उनके पौत्र अंशुमान ने संभाला। इंद्र ने सगर के यज्ञी अश्व का अपहरण कर लिया। यह यज्ञ के लिए विघ्न था। परिणामत अंशुमान ने सगर की 60,000 प्रजा लेकर अश्व को खोजना शुरू कर दिया। सारा भूमंडल खोज लिया पर अश्व नहीं मिला। फिर अश्व को पाताल लोक में खोजने के लिए पृथ्वी को खोदा गया। खुदाई पर उन्होंने देखा कि साक्षात भगवान महर्षि कपिल के रूप में तपस्या कर रहे हैं। उन्हीं के पास महाराज सगर का अश्व घास चर रहा है। प्रजा उन्हें देखकर जोर जोर चिल्लाने लगी। महर्षि कपिल की समाधि टूट गई। ज्यों ही महर्षि ने अपने आग्नेय नेत्र खोले त्यों ही सारी प्रजा भस्म हो गई। इस मृत लोगों के उद्धार के लिए ही महाराज दिलीप के पुत्र भागीरथ ने कठोर तप किया। भागीरथ के कठोर तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उनसे वर मांगने को कहा तो भागीरथ ने गंगा की मांग की। इस पर ब्रह्मा ने कहा, राजन, तुम गंगा का पृथ्वी पर अवतरण तो चाहते हो, परंतु क्या तुमने पृथ्वी से पूछा है कि वह गंगा के भार तथा वेग को संभाल पाएगी? मेरा विचार है कि गंगा के वेग में संभालने की शक्ति केवल भगवान शंकर में है। इसलिए उचित यह होगा कि गंगा का भार एवं वेग संभालने के लिए भगवान शिव का अनुग्रह प्राप्त कर लिया जाए। महाराज भागीरथ ने वैसे ही किया। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने गंगा की धारा को अपने कमंडल से छोड़ा। तब भगवान शिव ने गंगा की धारा को अपनी जटाओं में समेट कर जटाएं बांध ली। इसका परिणाम यह हुआ कि गंगा को जटाओं से बाहर निकलने का पथ नहीं मिल सका। अब महाराज भागीरथ को और भी अधिक चिंता हुई। उन्होंने एक बार फिर भगवान शिव की आराधना में घोर तप शुरू किया। तब कहीं भगवान शिव ने गंगा की धारा को मुक्त करने का वरदान दिया। इस प्रकार शिव जी की जटाओं से छूटकर गंगा जी हिमालय की घाटियों में कल निनाद करके मैदान की ओर मुड़ी। इस प्रकार भागीरथ पृथ्वी पर गंगा का वरण करके बड़े भाग्यशाली हुए। उन्होंने जनमानस को अपने पुण्य से उपकृत कर दिया। युगों युगों तक बहने वाली गंगा की धारा महाराज भागीरथ की कष्टमयी साधना की गाथा कहती है। गंगा प्राणी मात्र को जीवन दान ही नहीं देती, मुक्ति भी देती है। इसी कारण भारत और विदेशों तक में गंगा की महिमा गाई जाती है। माँ गंगा के स्पर्श से राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार हुआ और उनको मोक्ष प्राप्त हुआ। तब से ही माँ गंगा पृथ्वी पर बहने लगी और उनके स्पर्श से मनुष्य अपने पापों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता आ रहा है। बोलो हर हर गंगे। दोस्तों, ये थी गंगा दशहरा की कथा। इस कथा को पढ़कर आप इस व्रत को पूरा भी कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बोलो ओम नमः शिवाय। राधे राधे।